ओढ़े बिना कैसे प्रवेश कर जाते हैं? खुले बाल, इसके लिए मैं काफी बोल चुकी हूं आपको पहले ही। खुले बाल रखना मतलब भूत प्रेत उसको लगा हुआ है, इसका प्रतीक है। हाँ, उसके जीवन में बहुत बड़ा संकट है, इसका प्रतीक है खुले बाल। वो मल को दिखाना चाहती है। ये बाल क्या है? मल है। इसको दिखाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए माताओं, जब भी धर्म कार्य में आओ अपना सिर ढक करके आओ। तुम्हारे लिए इस संस्कृति में सिखाया गया है, बचपन से ही संस्कार दिए गए हैं। महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ जो मुझे आज कहना है। जब आप ऐसी वेशभूषा में रहते हैं, ऐसे हाव भाव से भरे रहते हैं, तो अन्य लोगों का मन चलायमान होता है, लड़कों का मन चलायमान होता है, फिर आपको प्रेम होता है। और जब प्रेम होता है तो आप उस वक्त ये नहीं देखते हैं कि आप किसके साथ भी संबंध कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि प्रेम में तो सब जायज होता है। आज पूछना चाहती हूँ कि नर्तन को पकड़ के किया क्या बता, और भोगों में रम करके लिया क्या बता। भोगों में रम करके क्या लिया? पूछो उन बूढ़े लोगों को जिन्होंने भोगों में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, अब पछता रहे, काश हम भी अपना जीवन धर्म ध्यान में गुजारते, आदर्श जीवन जीते तो कितना अच्छा होता। आज पछता रहे वे। तो आपको मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मित्र बनाते समय सबसे पहले आप आपस में मित्र बनाते हैं, लड़के लड़कियों को और लड़कियां लड़कों को मित्र बनाते हैं। तो उस समय मित्र बनाते समय और विवाह के पहले अगर आप इन बातों पर विचार करेंगे तो आप अवश्य ही रुक जाएंगे। क्या किसी लड़के की एक्टिंग, उसकी हॉबी, उसका पैकेज या लाइफस्टाइल से तो प्रेम नहीं कर बैठे आप लोग? बालिकाएं, सोचना, जिससे आप प्रेम करने के लिए भाव बना रही हैं, आप प्रेम कर रही हैं, उसकी एक्टिंग, उसकी हॉबी क्या है, उसकी पैकेज अच्छी है, अरे इसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, कहीं ये देख करके तो उसके प्रति आकर्षित नहीं हो रही है? किसी लड़के की बॉडी फिटनेस देख करके भी आकर्षित हो जाते, अथवा लड़के लड़कियों को देख करके, बात करने की स्टाइल से, हाँ, उसकी खुश मिजाजी से तो प्रेम नहीं कर बैठे। सोच लेना, यदि है तो ये भावुकता है तुम्हारी, ये कामुकता है और बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हैं। पता चलता है बात करने में बहुत ही हीरो है, और जब देखा विवाह में जाल में फंसा दिया, विवाह करके गया तो झोपड़पट्टी में रहता है, जात पात का पता नहीं, और दिन रात जिनके यहाँ पर हिंसा होती है, मांसाहार चल रहा है। अब क्या करोगी तुम? सोचना, जिंदगी बहुत खतरनाक हो जाएगी। क्या क्या होने वाला है देखना। जिस लड़के से आप प्रेम करती हैं या आप जिस लड़की से प्रेम करते हैं, देखना इसके दोस्त कैसे हैं, कॉलेज में इसका क्या ओहदा है, क्या है इसका नाम, कैसा नाम है, कहाँ उसकी रातें गुजरती हैं। कहीं फंसाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे? आजकल ऐसे बहुत केसेस हो रहे हैं, झूठ बोलते हैं और फंसा देते हैं, और फिर कहते हैं राजनीति और प्रेम में तो सब जायज होता है। इस तरह से कह करके एक बात कहते, अब पूरी जिंदगी खत्म तुम्हारी। कई असंख्यात भवों से पुण्य संचय किया था और तुमने जैन कुल पाया था, और तुमने एक पशुओं की पाशविकता जैसे काम करके पूरी जिंदगी को खत्म कर दिया। अब क्या होगा? सोचना। मायके से संबंध तो तोड़ ही रहे हो, पर ये देख लेना कि ऐसे स्थान पर विवाह करके क्या ससुराल वाले तुम्हें साथ देंगे। आज सवेरे ही मैंने एक केस सुना, जिस लड़की को मैंने स्वयं मना कहा था कि देखो तुम जैन कुल की हो, अच्छे घर की लड़की हो, तुम वहां विवाह मत करो, लेकिन माता जी हम तो नहीं छोड़ सकते, प्राण दे सकते हैं, लेकिन हम विवाह तो करेंगे, वहीं से करेंगे। आखिर वो नहीं मानी। आज सवेरे समाचार मिला मुझे कि उस लड़की के 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां, और उसका पति ऑलरेडी पहले से ही किसी के साथ में संबंध रखता था। उस लड़की के साथ में मार पीट हुई और आज उसका संबंध विच्छेद हो गया। आज सवेरे उसे याद आया कि माता जी ने कहा था बेटा ऐसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारना, पूरे जैन समाज के ऊपर कलंक साबित मत करना। लेकिन उस वक्त मैंने सुना नहीं था, आज बात ये सच हो गई। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होगा? जिस धर्म को लेकर के तुम जी रही हो, क्या वो तुम्हें दोबारा मिल सकेगा? क्या तुम्हारी संतान के नाम के आगे जेल लगेगा? बोलो बालिकाओं। जन्मजात माँ बाप के रिश्ते को छोड़कर जिसने उनकी आत्मा को दुखाया है,
तो वह अन्य रिश्तों को कैसे खुश रख पाएगी। और ध्यान रखना, तुम्हारे इस निर्णय से माता पिता को आघात पहुंचा है, इसीलिए तुम ऐसा काम कभी मत करना। क्या होगा विजाति विवाह में, सुनिएगा कान खोल करके, तुम्हारा कल्चर बदलेगा। यस और नो, पक्की बात है ना, कल्चर बदलेगा तुम्हारा। यहाँ जैन का कल्चर क्या है, पानी छान करके पीना, विवेक के साथ में देख करके सावधानी पूर्वक भोजन बनाते हैं। क्या वो वहां पर मिलेगा आपको? नहीं। पहनावे में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? जैसे आज तुम बालिकाएं अपने धर्म कार्य में आई, ऐसी साड़ी में आई हो, क्या अन्य धर्मों में जाओगे तो इस तरह के तुम्हारे पहनावे रहेंगे? बोलो। नहीं। नाश्ते और खाने में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? बहुत, रात दिन का अंतर आएगा। अच्छा बोलो, मंदिर में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आज तुम जिन मंदिर में 24 तीर्थंकर की वंदना कर रही हो, और अगर तुमने धर्म बदल दिया और इंटरकास्ट मैरिज कर दी तो तुम्हारा मंदिर बदल जाएगा। उपासना विधि में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जो यहाँ तुम उपासना करते हो, जो अष्टद्रव्य से पूजा करते हो, विधि विधान भक्तामर आदि विधान होते, वहां होंगे क्या? नहीं। उपासना विधि और मंत्र, जो नमोकार मंत्र की आराधना करते, सारे मंत्रों का राजा दुनिया में, विश्व में सारे मंत्रों का राजा कौन? नमोकार महामंत्र, वो भी बदल जाएगा। ओ नहीं 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 प्रभु, ऐसा हमें कभी नहीं करना। और गाय ढोरों का जैसा खाना होता है ना, ऐसा अभक्ष और अविवेक के साथ में भोजन शुरू हो जाएगा। घर में रहने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। यहाँ घर में रहने के तरीके अलग थे और वहां पर रहने के तरीके अलग हो जाएंगे। आप सभी लोग भगवान के समम शरण में जाना चाहते हैं, साक्षात उत्तर दिशा में, जहाँ शिव मंदिर आदि 20 तीर्थंकर भगवान अभी भी समम शरण में विराजमान है। कौन कौन जाना चाहता है? सभी जाना चाहते हैं। तो कौन सी फ्लाइट से चलेंगे? पैदल तो जा नहीं सकते, कोई ट्रेन जाती नहीं, कोई बस गाड़ी वाहन वहाँ जा नहीं सकता। कौन सी फ्लाइट से चलेंगे आप सभी लोग? भक्ति की फ्लाइट से। प्रभु आदिश्वर का गुणगान करेंगे, हृदय से भक्ति करेंगे। भक्ति करने का मतलब सिर्फ स्वाहा शब्द बोलना नहीं, एक थाली का द्रव्य दूसरे थाली में डालना नहीं, सिर्फ नाच गान कर लेना, ताली बजा लेना, ये भी भक्ति का अर्थ नहीं है। मेरी अंतर की डोर प्रभु परमात्मा के गुणों से बन जाए, प्रभु के गुणों का अनुवादन करने में मेरी आत्मरुचि प्रकट हो जाए और मेरा उपयोग भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान के गुणों में लग जाए। मुझे हर पल प्रभु के सिवा कुछ न दिखे, प्रभु ही प्रभु की वह सुंदर सूरत दिखती रहे, वितरा की मूर्त दिखती रहे। इसी का नाम है भक्ति। जब भक्ति उमड़ती है तो फिर भुक्ति की ओर मन नहीं जाता, भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाता है। कौन बाधक है हमारी भक्ति में? कौन है अवरोध जो हमें प्रभु तक पहुंचने नहीं देता? इसके लिए मैंने आप लोगों के बीच में एक कहानी चुनी है, जो कि 8 दिन तक ये कहानी चलेगी, हो सकता है 10 दिन भी चल जाए। बड़ी प्यारी सी कहानी है और आप सब लोगों के जीवन से संबंधित है ये कहानी। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो द्वादशांग है, भगवान ने कहा है, उसको 4 अनुयोगों में गुथा गया है। पात्रता आती है प्रथमानुयोग से, जिसे हम प्रथमानुयोग कहते हैं। जहाँ से पात्रता आती है तो योग्यता आती है चरणानुयोग से, फिर विशुद्धि बढ़ती है करणानुयोग से, और जब विशुद्धि बढ़ती है तो आत्मा झलकने लगती है द्रव्यानुयोग से। ऐसे ये 4 अनुयोग स्वरूप जिनेंद्र भगवान ने जो कुछ भी कहा, तो हम आज प्रथमानुयोग की ओर चलेंगे, प्रथमानुयोग के शरण में चलेंगे, जहाँ पर अनेकों महान आत्माओं के जीवन की कथाएं हैं। एक ऐसी कथा आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ, जो पशु से परमेश्वर बन जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर चला जाता है, नरक के पर्त से निकल करके, नरक के गर्त से निकल करके उत्थान उत्ताल से धाले धाम की ओर चला जाता है। आखिर वह कौन है, कैसा है, जिसने अपने जीवन में ऐसा कौन सा गलत कार्य किया जिससे वह संसार में भटकता रहा और तरह तरह की वेदनाओं को भोगता रहा। ये सब कहानियाँ जो हम सुनते हैं अभी तक, वो किसी और की नहीं, कहीं न कहीं से हमारी ही कहानी है।
हुआ ये कि एक धनवती सेठ ने विशाल जिनालय बनवाया और उसमें रत्न की प्रतिमाएं विराजमान की, बेशकीमती। गुरु के चरण सानिध्य में सूर्य मंत्र के द्वारा उनको मंत्र दिया गया और उन प्रतिमाओं को वहां पर विराजमान किया गया, जिसका यश दूर दूर तक फैलता गया। जब यह यश फैला तो एक डाकू के सरदार ने भी यह सुना और उसे मालूम था, क्योंकि वह आसपास के ही गांव का था, इसलिए उसे बहुत जल्दी सुनने में आया कि वहां पर रत्न की मूर्तियां विराजमान की गई हैं। वह डाकू था, डाकुओं का सरदार था, उसके और भी साथी थे। आपस में प्लानिंग की कि बताओ अब कौन सी जगह डाका डाला जाए। सरदार ने कहा सबसे बेहतरीन, बहुत अच्छा स्थान है जहाँ एक बार डाका डाल दिया तो फिर जिंदगी में दोबारा चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चलो हम सब वहां चलते हैं। जैसे ही उसने पहले दर्शन के बहाने से श्रावक बन करके गए और उन्होंने दर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों ने सोचा वाह कितने अच्छे लोग आज हमारे मंदिर में आए हैं, एक नहीं 5-5 लोग आए हैं और ये सब के सब सफ़ेद कपड़े में, कितने अच्छे श्रावक हैं। लोगों ने देखा, उनके मन ही मन प्रशंसा की। उन्हें क्या मालूम था कि यह तो अंदर में चोर है, सफ़ेद पोशाक के अंदर। पता ही नहीं था उन्हें, पता नहीं कब किसका मन काला हो, मन मैला हो। मन तो दिखाई नहीं देता, लेकिन बाहर की वचन की चतुराई दिखाई देती है, बाहर की क्रियाएं दिखाई देती हैं। लोगों को बहुत अच्छे से प्रभावित करने का तरीका उन्होंने सोचा। सरदार ने कहा कि ये मूर्तियां ऐसे हाथ में नहीं आ सकती, इसके लिए हमको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। प्लानिंग ये है कि हमें अब जैन ग्रंथों को पढ़ना होगा। ये जैन लोग कैसे प्रभावित होते हैं वो हमें समझना होगा। और फिर समझते समझते उन्हें बात ये पता चल गई कि हमें ब्रह्मचारी का वेश धारण करना होगा। सरदार ने कहा ये काम मैं कर सकता हूँ। साथियों ने कहा बहुत मुश्किल है ये काम करना, इतना आसान नहीं है। उसने कहा सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आसमान के तारे तोड़ सकता हूँ, ये काम मेरे लिए कोई कठिन नहीं है। और उसने तय कर लिया, अब उसने ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया और वह अकेला डाकू का सरदार जगह जगह पर जाता और अपने धर्म की प्रभावना करता, प्रवचन करता, अपनी चर्या ऐसे दिखाता कि लोग उससे बहुत प्रभावित हो जाते। धीरे धीरे समय गुजरा, 1 माह, 2 माह, 6 माह बीत गए। चारों तरफ उसकी यश कीर्ति फैलने लगी। वाह क्या प्रवचन करते हैं, कितनी अच्छी चर्या है, किसी से बोलते तक नहीं है, अपने और अपने प्रभु से ही प्रयोजन है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन भीतर में ऐसा ही था जैसा कि बगुला भगत होता है ना, बगुला ऐसा बैठा रहता है जैसे कि बिल्कुल ध्यान में लीन हो, लेकिन वो ध्यान इसलिए कर रहा है कि मछली आए और धीरे से उसको पकड़ ले। ऐसे ये पापी डाकू के सरदार में भी एक ही भावना थी, एक ही लक्ष्य था कि मैं कैसे भी करके ये जिनालय तक पहुंचूं और सारी मूर्तियों की चोरी कर लूं। ध्यान देना, जो देव द्रव्य को हड़पता है, मंदिर के द्रव्य को हड़पता है, हड़पने का भाव भी करता है नियम से, वह कई भवों तक नरक में और विष्ठा में कीड़ा बन करके जीता है, अनंत काल व्यतीत हो जाता है, फिर भी उसे पाप से छुटकारा नहीं मिलता। सबसे बड़ा पाप धर्म के द्रव्य को खा लेना, हजम कर लेना, पता ही न चले। क्या भरोसा कब कहाँ निकल जाए, इसलिए अभी हम कोई वादा नहीं कर सकते। सेठ जी को और ज्यादा अच्छा लगा, वाह कितना अच्छा जीवन है इनका, बहुत प्रभावित हुए सेठ जी। अब की बार तो सेठ जी ने ठान ही लिया, ब्रह्मचारी जी आपको पधारना ही होगा। अब वह तो इसी बिल्कुल सोच में ही था कि कब सेठ जी का अच्छे से निमंत्रण मिले और मैं उसके नगर में पहुंच जाऊं, जिनालय में पहुंच जाऊं। उसकी आंखें तड़फ रही थी, तरस नहीं रही थी, तड़फ रही थी चोरी करने के लिए, कब मैं उन मूर्तियों को चुरा करके ले जाऊं। और जैसे ही वह नगर में पहुंचा, उसने देखा, उसकी आंखें तो बिल्कुल पलक झपकना ही भूल गई। देखता रहा क्या दिव्य तेज है, क्या प्रकाश है मूर्तियों के अंदर।
वो बेशकीमती, उसने भगवान की मूर्ति का आकार देखा और आकार में वितरागता को नहीं देखा, मूल्य का अंकन किया, कितनी कीमती होगी, जबकि भगवान में कीमत नहीं आंकी जाती है। इसीलिए जब भी लेकर के आते हैं तो न्योछावर बोलते हैं, कितनी कीमत की है ये कभी नहीं पूछते। भगवान की कोई कीमत नहीं होती, वो तो अनमोल है। 3 लोक का सारा द्रव्य भी उनके चरणों में डाल दिया जाए तो भी उनकी कीमत नहीं की जा सकती, ऐसे अनमोल है प्रभु। उसने देखा और मन ही मन तय कर लिया कि मुझे मूर्ति को चुराना है, और उसने सारी प्लानिंग ऐसी की थी, पता लगा लिया था कि सेठ जी बाहर कब जाते हैं। अचानक सेठ जी ने जाकर के कहा, ब्रह्मचारी जी, मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि आप नगर में पधारे और मुझे 7 दिन के लिए बाहर जाना है। बस मेरा अनुरोध है आपसे कि जब तक मैं न लौटूं आप जाइएगा नहीं, आप यहीं पर रहिएगा, मुझे आपका धर्म का लाभ लेना है। उसने कहा, देखो सेठ जी, वादा तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो त्यागी हूँ, वैरागी हूँ, पता नहीं कब कहीं का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़े, लेकिन हाँ कोशिश करूँगा। और अंदर में बहुत खुश हुआ कि एक क्षण की मुझे कब से प्रतीक्षा थी, वो घड़ी आ गई है। और जैसे ही सेठ गया, उसने रातों रात वहाँ की मूर्तियाँ चुराना शुरू कर दिया। जैसे सैकड़ों की तादाद में मूर्तियाँ थी, कुछ कुछ मूर्तियाँ चुराना शुरू कर दी। 7 दिन में तो पूरा मंदिर खाली कर दूंगा, और 7 दिन भी नहीं लगेंगे। लोगों की आंखों में धूल झोंकता रहा, वहां पर नकली मूर्तियां रख दी उसने और असली मूर्तियों को चुराना शुरू कर दिया। पहले दिन कुछ लोगों ने आकर के देखा, कानों कान बात भी पहुंची, लेकिन कैसे कहें, किससे कहें, कुछ बात समझ में नहीं आई। कहाँ वो दिव्य प्रकाशित मूर्तियां और कहाँ ये हल्की फुल्की, हाँ कैसी मूर्तियां रखती, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपस में चर्चा कर रहे हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और अचानक क्या हुआ, सेठ जी 7 दिन के लिए गए थे, लेकिन वो पहले ही आ जाते हैं। अब देखते हैं कल क्या होने वाला है। यहाँ पर सेठ जी आ गए हैं और घमासान युद्ध होने वाला है, विवाद होने वाला है, ब्रह्मचारी जी को दंडित करने वाले हैं। आखिर क्या होने वाला है, या कर्म ही उसे दंड देने वाला है। तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर से लड़ाई इंसान की, था वह चोरों का सरदार, पहुंचा रत्न मंदिर के द्वार, छल से रत्न मूर्ति को चुरा रहा। छल से रत्न की मूर्ति को चुरा रहा है, पर इसके फल स्वरूप कर्म के उदय से क्या होने वाला है, इसको अभी मैंने यहाँ गुप्त रखा है। कल समय पर आएंगे और कहानी आगे बढ़ेगी। ये आगम की कहानी है, सब जीवों को बहुत ही बड़ी शिक्षाप्रद है। जीवन में कभी भी ऐसे पाप का भाव ना आवे, इसके लिए सजग रखना है अपने चेतन मन को। हो सके जितना भी दान दे, और बोली का पैसा एक बार बोल दिया तो फिर वह पूरा चुका दे समय तक, ऐसी भावना हमेशा आपके भीतर में बनी रहे। यही दान सार्थक है। लेने की भावना घोर पाप है। यह आगम पुराण की कहानी आगे क्या बताने वाली है, देखते हैं। बोलिए भक्तावर महामंडल विधान की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023, सकल दिगंबर जैन समाज, अहमदाबाद। कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।